इंडस्ट्रियां जितनी बची थी सब यार खा गए, बाकी जो जायदाद थी रिश्तेदार खा गए। देखो तो ज़रा कितना सितम उनका हुआ है, बनाया मेरा मज़ार तो मीनार खा गए। मालेगांव कॉरपोरेशन में हमेशा बदउनवानी से मुताल्लिक तनकीद का सामना रहता है, नए नए इंकशाफात होते रहते हैं। ठेकेदारी में अवामी तामीराती काम काज में हमेशा गबन के मामला सामने आते हैं। छोटे मोटे लोग भी सिंडिकेट होकर ठेका ले लेते हैं और बेदर्दी से बुरी तरीके से पैसे की लूट मार होती है और मालेगांव शहर धीरे धीरे खंडर बनता जा रहा है। कुछ सड़कें तो बनती हैं और 1 साल के अंदर ही वो वापस ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम भी नहीं किया जाता और बिल निकाल लिया जाता है। गोया मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बावादम ही निराला है। यहाँ कमिश्नर जो आए हुए हैं ये दूसरे शहर से इन पर करप्शन का सैकड़ों करोड़ रुपए का इन पे करप्शन का इल्ज़ाम था और ये मालेगांव शहर में प्रशासक बोलकर विराजमान है। हमारे यहाँ जो हेड अकाउंटेंट हैं राजू खैरनार साहब 2 मरतबा निलंबित सस्पेंड मुअत्तल हो चुके हैं और उनका क्वालिफिकेशन क्लर्क के बराबर भी नहीं, मगर वो हेड क्लर्क की पोस्ट संभाल रहे हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अल्ली बाबा 40 नहीं 40,000 चोर हैं। आप देखते होंगे कि रोड गटर सड़क हर जगह बदनवानी का मुजाहरा होता है। गटरों पर लीपा पोती करके नई गटर का बिल निकाल लिया जाता है। वहीं अक्सर त्योहारों के मौके पर ऐसा होता है कि रोड के पेचवर्क के नाम पर लाखों रुपए कॉरपोरेशन पास करती है। पेचवर्क करने वाले ठेकेदार मालूम नहीं किस तरीके से पेचवर्क का काम करते हैं। कभी गढ़ों में मुरुम फेंक दिया जाता है, कभी कचखड़ी फेंक दी जाती है। डामर का तो कतई इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप देख रहे होंगे तस्वीर में ये 12 रबीउल अव्वल की जुलूस की मुनासबत से सड़कों का पेचवर्क हुआ है। अभी ये जो कचखड़ी और ये रेती जो पड़ी हुई है ये एक बारिश में गटर में चली जाएगी। गटर में जाने के बाद में ये तकलीफ का बाइस भी बनेगी और दोबारा नदी से इसे रेत माफिया निकाल कर फिर हमें ही फरोख्त तो कर देंगे। अगर पेच वर्क को किया जाता अच्छे डामर अच्छी क्वालिटी में तो कम से कम सड़कों की मरम्मत तो हो जाती। जुलूस के बहाने या किसी और त्यौहार के मौके पर अगर पेच वर्क होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सड़कों पर पड़े छोटे छोटे जो गड्ढे है कम से कम वो भर जाए ताकि रोड सही सलामत रहे। ना जाने कौन लोग ठेका लेते हैं, किस तरीके से काम काज करते हैं, ना कोई देखने वाला है ना कोई बोलने वाला है। हर सियासी पार्टी का लीडर ठेकेदार है, ज़्यादातर कारपोरेटर ठेकेदार है। एक दूसरे के खिलाफ ये सियासी तौर पर तो तनकीद करते हैं मगर ठेकेदारी के मामले में कोई किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, सबके हाथ दबे हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनके कामों पर दूसरे लोग भी आवाज़ उठाने लगते हैं। मालेगांव शहर से करप्शन कब खत्म होगा? आवाम के गाढ़े खून पसीने की कमाई टैक्सों की सूरत में कॉरपोरेशन को सरकार को अदा की जाती है। सरकार की जानिब से ऑफिसरान और ठेकेदारों की मिली भगत से बैतुल माल के खजाने की बंदरबाट होती है। इस पर रोक लगना चाहिए। कभी आपने गौर किया है कि किसी ठेकेदार का काम चेक करने के लिए थर्ड पार्टी या कोई ऑफिसर विजिट करते आपको नहीं दिखाई देगा? ये मालेगांव शहर में कौन सी नवैयत का काम चल रहा है? मालेगांव शहर को विकास तामीर और तरक्की की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि तामीरात हो, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि तामीरात में बदउनवानी पर जब तक रोक नहीं लगेगी मालेगांव शहर से नाकिस तामीराती सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। पेच वर्क के नाम पे जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें खौफ खुदा भी होना चाहिए कि त्योहारों के मौके पर इस तरीके का पेच वर्क